बसपा प्रमुख मायावती पर भारतीय जनता पार्टी के एक विधायक और प्रवक्ता हैं। उन्होंने मायावती को सबसे भ्रष्ट मुख्यमंत्री की बात की और अखिलेश यादव ने उस विधायक के ऊपर ट्वीट करते हुए कहा कि भाजपा की ये सोच जाहिर करती है कि दलित को लेकर के भारतीय जनता पार्टी में क्या है, क्योंकि बीजेपी के प्रवक्ता हैं तो ये बीजेपी का बयान है। उसको लेकर के अखिलेश यादव ने मायावती के पक्ष में खड़े हुए। हमारे साथ इसी मुद्दे पर बातचीत करने के लिए ओम प्रकाश राजभर जी हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं सुभाषपा के। मायावती और अखिलेश गठबंधन में थे, हालांकि अलग हुए और दोनों की बहुत पुरानी व्यक्तिगत भी कह सकते हैं सियासी दुश्मनी है। लेकिन जब बीजेपी के एक प्रवक्ता जो विधायक हैं और जो मायावती को सबसे भ्रष्ट मुख्यमंत्री करते हैं तो अखिलेश यादव बचाव में आ जाते हैं, ऐसा क्यों हो रहा है? देखिए, अखिलेश जी को वो 2 जून की घटना भूल गई। मायावती जी के साथ जो घटना उन्होंने किया, भारतीय जनता पार्टी के ब्रह्मदत्त द्विवेदी जी सहित पूरी भाजपा ने सहयोग किया, तब मायावती जी की जान बची। ये वही समाजवादी पार्टी के लोग हैं ना, जो आज मायावती जी की तारीफ कर रही हैं। और मायावती जी की तारीफ तो मैं भी करता हूं। जो काम मायावती जी ने, जिस तरह का शासन जिस तरह कर दिया, वो एक इतिहास है। आप लखनऊ में हैं, 10-90 खड़ा होइए, मायावती जी दिखने लगती हैं। लखनऊ को मायावती जी ने नवाबों की नगरी जो कहा जाता है, वो दिखा दिया बना करके। लेकिन बीजेपी ने कहा भ्रष्ट। राजभर जी क्या कहते, क्या ऐसा था कि ऐसा क्यों नहीं, वो व्यक्तिगत उनका बयान है, हम उनके बयान से सहमत नहीं हैं। मायावती जी एक नेता है, राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, पूर्व मुख्यमंत्री हैं और कुशल नेतृत्व उन्होंने जब जब उनको मिला 4 बार, तो एक अच्छा प्रदेश को शासन दिया, अच्छी सरकार चलाई है। और कह देना भाई, अपना अलग अलग सबकी सोच है। हालांकि अखिलेश यादव उस दिन बचाव किए, मायावती ने उनका धन्यवाद भी ट्वीट करके किया। लेकिन अगले ही दिन मायावती ने उन्हें गेस्ट हाउस कांड की याद दिला दी। क्या लगता था कि बीएसपी को ये लग रहा है कि उनके जो दलित 8-10% वो बचे भी हैं, वो गठबंधन या सपा की तरफ शिफ्ट हो जाएंगे, ऐसा कुछ? किसी के कहने से दलित उधर नहीं चला जाएगा। बहुजन समाज पार्टी के नेता मायावती जी ने, जो समाजवादी पार्टी के राज में, जो कांग्रेस के राज में जो पट्टे हुए थे दलितों के, उस पट्टे को अगर दिलाने का काम कोई किया, कब्जा कराने का काम किया, तो बहुजन समाज पार्टी के नेता मायावती जी ने। और आज सर उठा करके जीने का, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी ने तो पावर दिया 1932 में, लेकिन मुख्यमंत्रित्व काल में मायावती जी ने वो ताकत दिया दलित को कि कोई दे ही नहीं सकता। मैं भी अपने जीवन में देखा सुना कि जब तक बसपा गवर्नमेंट नहीं आई थी, मायावती जी सीएम नहीं बनी थी, उसके पहले दलितों के ऊपर बस्ती फूंक दी जाती थी, जला दिए जाते थे, मारपीट हो जाती थी। लेकिन आज जब से बहुजन समाज पार्टी का शासन आया, तब से लेके आज तक आप उठा के देखिए, कहीं जुल्म जाति अत्याचार करने की हिम्मत किसी की पड़ती है? उन्होंने उनकी ताकत का एहसास करा दिया, उनके अधिकार का एहसास करा दिया, वो अपने हक के लिए लड़ने लगे। मायावती जी ने जो काम उनके लिए किया है, वैसे ही थोड़ो दलित मायावती जी के साथ है। चंद्रशेखर जो सांसद हैं, उन्होंने एक कार्यक्रम में जो विधायक ने मायावती पे टिप्पणी की थी भ्रष्टाचार को लेकर के, उन्होंने उस विधायक को विवादित टिप्पणी की, जूतों से मारने की बात की। क्या लगता है, ये सब राजनीति में ऐसे शब्दावली का प्रयोग होना चाहिए? अब वो उनका बयान है, हम ऐसे बयान की निंदा करते हैं। और उन विधायक को भी कहूंगा कि इस तरह के बयानबाजी अच्छे नहीं है, बयान आने के बाद छीछा लेदर होती है। स्मृति ईरानी कल एक इंटरव्यू के दौरान राहुल गांधी की बड़ी तारीफ की। उन्होंने कहा राहुल और नहीं है जो पहले राहुल गांधी थे, बहुत बदल गए हैं। और जो खास तौर पे जातीय जनगणना की बात करते हैं या टी शर्ट पहन के आते हैं, तो एक मैसेज युवाओं को देते हैं, अब राहुल गांधी को हल्के में नहीं लेना चाहिए, ऐसा स्मृति ईरानी ने कहा। क्या लगता है, एक बीजेपी के या बीजेपी को संदेश, या राहुल जो है, जो स्मृति ईरानी ने कहा, तो क्या बल्ले बल्ले वास्तव में नजर आ रहे हैं? क्योंकि स्मृति ईरानी ही राहुल गांधी को हराई थी, फिर राहुल गांधी के जो प्रतिनिधि थे या कांग्रेस के, उन्होंने स्मृति ईरानी को चुनाव हरा दिया। देखिए, स्मृति ईरानी जी जो कह रही हैं वो सही कह रही हैं कि राहुल जी सीख रहे हैं
जैसे जब कोई बच्चा प्राइमरी से निकलता है, जूनियर, हाई स्कूल, इंटर, बीए, एमए, तो सीखता जाता है, तो जितना उसके पास ज्ञान होता जाएगा, डिग्री आती जाएगी, तो उतना उसकी डिग्री की चर्चा होती रहेगी। लेकिन उनका हल्के में अब नहीं लेना चाहिए, यानी अब राहुल गांधी बहुत आगे भाई निकल अब चुके हैं। ग्रेजुएट हो गए तो उनको आप कैसे कहेंगे कि प्राइमरी के बच्चे हैं? अब वो ग्रेजुएट हैं तो ग्रेजुएट ही न कहेंगे। आप जातीय जनगणना की मांग करते हैं, आरक्षण की बात करते हैं, लेकिन बीजेपी की सांसद कंगना रनावत ने कल एक इंटरव्यू के दौरान कहा कि बीजेपी जातीय जनगणना नहीं करानी चाहिए भाजपा को। राजभर एनडीए के सहयोगी दल हैं, आप लगातार इसकी मांग कर रहे हैं। कांग्रेस सपा भी मांग कर रही है। अब कांग्रेस आरोप लगा रही है कि बीजेपी की सोच बाहर आ गई, जो बीजेपी के अंदर चल रही थी। 60 साल कांग्रेस की सरकार थी तो क्यों नहीं करा दिया? सत्ता से बाहर आने के बाद, जैसे जब सत्ता में रहते हैं तो उनके चश्मे का पावर, सूखी घास भी हरी दिखती है। जब चश्मा सत्ता का उतर जाता है तब सूखी घास सूखी दिखती है। जिस पिछड़े दलित अल्पसंख्यक की बात करते हैं, सत्ता में थे तो उनको तो हक नहीं दिया। आज उनको हक की बात करते हैं, इनकी हिस्सेदारी मार दी गई। कौन मारा? 60 साल तो शासन आप किया, आपने क्यों नहीं दिया? और आज आप जातिवार जनगणना की बात करते हो। धैर्य रखो, आपने महिलाओं को आरक्षण नहीं दिया, 33% मोदी जी ने करके दिखा दिया। नहीं, कंगना जी के बयान पे आप क्या कहेंगे? कंगना जी के बयान पर, वो उनका व्यक्तिगत बयान है। भारतीय जनता पार्टी ने कह दिया कि उनके बयान से हमारा कोई लेना देना नहीं। लेकिन और भारतीय जनता पार्टी, आप नोट कर लेना, आने वाले दिनों में माननीय नरेंद्र मोदी जी के ही नेतृत्व में जातिवार जनगणना होगी। कांग्रेस कह रही है अगर उनका व्यक्तिगत बयान या भाजपा का बयान है तो उनको निकाल के बाहर करे। व्यक्तिगत कहने से क्या होगा? राहुल कहेंगे सबको निकाल के बाहर कर दो तो कर दिया जाएगा। वही मालिक है राहुल भाजपा के। लेकिन क्या लगता है कंगना बीजेपी की गले की फांस बन जा रही है? क्योंकि 2 दिन पहले उन्होंने किसानों को लेकर के बयान दिया जिसमें सफाई जारी की। कल उन्होंने जातीय जनगणना की जो आप भी मांग कर रहे हैं उस पर उन्होंने कहा नहीं होना चाहिए। वो उनका व्यक्तिगत बयान है, उससे कोई लेना देना नहीं है। उत्तर प्रदेश में सपा कांग्रेस का गठबंधन है, लेकिन सीटों को लेकर के पेच फंसा हुआ है। क्या लगता है ये गठबंधन चलेगा? क्योंकि जम्मू कश्मीर में चुनाव लड़ने पहुंच गई सपा, जबकि यहाँ कांग्रेस और वहाँ के जो छोटे छोटे दल हैं या जो भी हैं उनके साथ कांग्रेस लड़ रही है और उस स्थिति मजबूत स्थिति में, लेकिन सपा वहाँ जाके लड़ रही है। हरियाणा में सीटें मांग रही है, महाराष्ट्र में सीटें मांग रही है। उत्तर प्रदेश 10 सीटों पर बंटवारा नहीं हो पा रहा है। तो पहले भी लड़े हैं वहाँ उत्तराखंड में कांग्रेस और सपा अलग अलग लड़ी है। गठबंधन रहा तब भी अलग अलग लड़े हैं, और कांग्रेस का ही आरोप रहा कि सपा की वजह से हम हार गए उत्तराखंड का बाई इलेक्शन। ये वही लोग चिल्लाते रहे। तो ये उन लोगों का ये चित्तू कांता वाला खेल है। फ्रेंडली फाइट। ये सब चित्तू कांता है। 69,000 शिक्षक भर्ती को लेकर के आपने भी कई बार बच्चों से मिले थे, वो अभी धरने पे बैठे हुए हैं। वो कह रहे हैं जो कोर्ट ने कहा उसको तत्काल लागू किया जाए। आप इसको लेकर के सरकार से कुछ बातचीत करेंगे कि धरना उनका समाप्त हो चीजें, क्योंकि उनको डर है कि मामला सुप्रीम कोर्ट में जाएगा तो फंस जाएगा। सरकार कटिबद्ध है, हाई कोर्ट के फैसले के साथ सरकार है। उस फैसले को क्रियान्वयन लेने के लिए, करने के लिए सरकार काम पे लगी हुई है, अधिकारी उसमें काम कर रहे हैं। तो थे हमारे साथ ओम प्रकाश राजभर जी। मायावती को लेकर के जो बीजेपी के विधायक ने कहा उनका ऐसा नहीं करना चाहिए, और मायावती ने वास्तव में दलितों को हक दिलाया है। अम्बेडकर साहब तो ताकत दी थी, लेकिन जो हक दिलाया है वो मायावती ने दिलाया है। और ये भी कहा कि मैं भी मायावती का सम्मान करता हूँ। पंकज चतुर्वेदी, TV9, लखनऊ।